राज्यसभा, लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, ग्राम पंचायत हो, ग्राम समिति हो, जिला परिषद हो, अगर आपके पास नंबर है तभी आप इख्तियार में हैं, नहीं है तो आप अपोजिशन में बैठिए। तो इंडोर मीटिंग करिए, बहुत जरूरी है, पर ओपन कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। और होना चाहिए तेलंगाना में, हैदराबाद में हो रहा है। मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब, आपको मैं नजर करके सब बात करूंगा। आज तेलंगाना में हो रहा है, पटना के बिहार के गांधी मैदान में हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है। तो भाई सेक्युलर दम भरने वाली पार्टियां, बात होगी तो आमने सामने होगी। मैं छुपा छुपी वाला बात करता भी नहीं हूं, और मैं जो है मसाइल के हल पे ही बात करता हूं, डायरेक्ट बात आज होगी। तो भाई क्या दिक्कतें कहाँ हैं आपको? दिक्कतें तो हैं कहीं पे, वो हमसे बहुत सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं, वो बखूबी समझते हैं, और मुझे लगता है आप लोग भी समझते ही है ना। समझते हैं तो चलिए ठीक है, ओपन कॉन्फ्रेंस होनी ही चाहिए, ये हमारा हक है। और सिक्योरिटी देना, अगर लगता है that there can be a problem of law and order, it's a duty of the state government to provide the security। ठीक है डॉक्टर साहब, चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि कानून तो बन चुका है, कानून बन चुका है, लोकसभा से पास हो चुका है, राज्यसभा से हो चुका है, और हर एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी माननीय ने साइन एक्सेंट दे चुका है। शॉर्ट कर दे क्या भाई? चलिए, इंपॉर्टेंट बात को शॉर्ट कर ही दिया जाता है, या बोलिएगा तो खत्म भी कर देंगे इंशाअल्लाह। तो कानून बन चुकी है, अब इसमें क्या करना होगा? बिल को वापस से ला के संशोधन करना होगा। जो क्लॉज हम लोगों के खिलाफ है या आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, उसे संशोधन करना होगा या रिपील कर देना होगा। दैट इज द वन पॉइंट, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है कि सरकार को ही बदल दो। सरकार बदल जाएगी जब इस पक्ष की, जो संविधान को मानने वाली सरकार आएगी, वो फिर इस बिल को वापस अमेंडमेंट के लिए बिल को पेश करेगी और इसको अमेंड कर देगी। यही रास्ता है, तो संवैधानिक रास्ता यही है। दूसरा रास्ता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये एक्ट को चैलेंज किया गया है। चीफ जस्टिस गवई साहब और जस्टिस मसीह साहब के में 3 दिन लगातार दोनों पक्षों को सुना है, और ये जजमेंट को रिजर्व करके रखा है अभी। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट से इसको नल एंड वॉइड करार दिया जाए, या फिर पार्लियामेंट से इसको, यही रास्ता है। बाकी इंडोर करें, आउटडोर करें, कोई सा भी डोर करें, यही 2 रास्ता बचता है। जल्दी जल्दी मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एक बात और है कि जो भी सेक्युलर पार्टी दम भरने वालियों ने इस बिल को सपोर्ट किया है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चुनाव में उनकी जमानत जब्त करने की घोषणा करनी पड़ेगी। सीधी बात है, आप जो राज चलाए हैं वहां पे हमारे भेजे हुए नुमाइंदों ने राज चलाया है। तो भाई आपने जो हमारे नुमाइंदगी करने की दावा की थी, अगर नहीं करेंगे तो आपसे वो जो है सीट ले भी जाएगा। ये डर, ये खौफ जब तक नहीं जाएगा, तब तक जितनी भी मीटिंग करें सब जो है जाया और आएगा ही जाएगी। दूसरी बात, लीगल सेल जरूर बनाएं। मैं चाहूंगा कोर्ट वाइज, जितने कोर्ट वाइज है, एक एक कोर्ट, जैसे हावड़ा में हावड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सब डिविजनल आमता है, उलबेड़िया है, तो कोर्ट वाइज 11-11 लोगों की कमेटी बनाएं। और इसमें एडवोकेट नहीं, अगर कोई रिटायर्ड जज भी हैं, रिटायर्ड लॉ ऑफिसर भी हैं, अगर लॉ के प्रोफेसर भी हैं, आइन के जानकार, उन लोगों को भी, कोई बड़े पुलिस अधिकारी भी हैं, तो उन लोगों को भी ज्यूरिस्ट के हिसाब से इसमें शामिल किया जाए। एक बात और है, लीगल सेल के साथ अभी मौजूदा दौर में अपनी बातों को यहां से बैठे लंदन, अमेरिका तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है। तो आईटी सेल, मैं चाहूंगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो कमेटी है, एक आईटी सेल का गठन करे, और जो लोग सोशल मीडिया में बहुत स्ट्रांग है, ट्विटर में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे और भी दीगर लिंक्डइन पे, तो हमारी बातों को जो भी सेंट्रल से या स्टेट से आए, तो जो आईटी के जो जानकार हैं वो लोग बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और ट्विटर में भी हम लोग ट्रेंडिंग कुछ चला सकते हैं इसके विरोध में। एक दिन ऐसा समय बना लिया जाए ताकि वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है वो ट्रेंड करे, वो हम लोगों की जो प्रोटेस्ट है। ठीक है ना। इसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे जगहों पे, ग्राम पे या रूरल एरिया पे, अर्बन एरिया पे वक्फ की बहुत सारी डिस्प्यूट्स हैं, लैंड में डिस्प्यूट चल रही है, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है। कमेटियां कभी कभी
पहुंच नहीं पाती हैं सही जगह पे या अपनी बातों को नहीं रख पाती, तो आप लोग एक हेल्पलाइन नंबर जारी कीजिए, आप लोग ईमेल जारी कीजिए या व्हाट्सएप नंबर जारी कीजिए, जहां पे अगर कुछ मामलात इंक्रोचमेंट कर लिए गए हैं या कुछ मस्जिद की बिल्डिंग बनाने में परमिशन नहीं मिल रही है या कागजात में मसले आ रहे हैं या बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं, तो वो आप लोगों तक पहुंचे कंप्लेंट की शक्ल में। उसके बाद जो कमेटी हो वो कमेटी में वो पेश की जाए और उस पर क्या हल निकाला जा सकता है उस पर हम लोग बात करेंगे। और रही बात कानून की, तो पहले जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो छोटे छोटे वर्कशॉप होने चाहिए, हर स्कूल्स में हो, हर कमेटी में हो, हर क्लब में हो, इस लॉ के मुतल्लिक, इस एक्ट के मुतल्लिक जो भी वर्कशॉप्स हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए। मुझे लगता है बहुत कारगर साबित होगा और अपनी बातों को मनवाने के लिए ये अच्छा मौका है। चुनाव जब आए, लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारा जाता है। 4 साल आप चिल्लाएंगे, आपकी बात सरकारें नहीं सुनती है। चुनाव आते ही जब आप अपनी बात को रख देंगे तो उन्हें भी डर और खौफ हो जाता है कि अब तो हम लोगों को आपकी बातें माननी हुई। এখন আপনাদের কথা আমাদেরকে दावा दाबी मानते हो, ठीक है ना। कि बस यही शेर से अब मैं बात खत्म करूंगा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।